नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आपकी तरफ कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। क्या आप उस पर्सन को जानते हैं? क्या वो आपका एक्स लवर है या फिर कोई न्यू पर्सन है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ अ पिकअप आइल रीडिंग। इसमें मैंने 2 इमेजेस लगाई हैं। आप जिस भी इमेज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हों वो आपके लिए पाइल है, तो आप इंट्यूटिवली चूज़ करें एंड देन यू कैन गो थ्रू योर रीडिंग। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो आज मैं सबसे पहले चार्म्स के थ्रू देखना चाहूँगी कि कौन आ रहा है आपकी तरफ। इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये है चार्म्स। इसमें से जो भी चार्म आएगा वो मैं ले लूँगी। आई थिंक दिस इज़ इनफ। तो हम चार्म्स के थ्रू देखते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ। ये पर्सन सबसे पहले तो स्पिरिचुअल पर्सन होगा या होगी, ये नज़र आ रहा है। ये पर्सन हो सकता है बुद्धिज़्म को बहुत मानते हों या फेंग शुई करते हों या फेंग शुई से रिलेटेड टिप्स वगैरह घर में जैसे फेंग शुई वास्तु वगैरह करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें इनको अच्छी लगती हों करना। हो सकता है इन्होंने अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखा हुआ हो, लकी चार्म। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल होगा या होगी। मैं एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ। बहुत इमोशनल पर्सन नज़र आ रहा है ये। एट द सेम टाइम ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इसका पहला रिलेशन नहीं है। पहले भी ये किसी रिलेशन में रह चुका है या रह चुकी है और काफ़ी एक्सपीरियंसेस ले चुका है या ले चुकी है। काफ़ी धोखे खाए हैं इस पर्सन ने। हो सकता है इसके खुद के अपनों ने धोखा दिया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और बहुत इंसान ये ऐसा है जैसे बहुत दुखी हो चुका है, अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हो चुका है और वेट कर रहा है कि लक कब इसको फेवर करेगा इसकी रोमांटिक लाइफ में। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पर। तो ये डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता होगा या करती होगी और डेफिनेटली वेट कर रहा है या कर रही है कि लक इसको फेवर करे। डेफिनेटली ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, जो भी कोई है। एंजल्स की द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हो सकता है इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद हो या इसने अपने ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा सा ग्लास लगा रखा हो बीच में, जैसे ये है इसके बीच ये बहुत बड़ा सा लगा रखा हो, इसके बीच में ग्लास लगा रखा हो। ऐसी भी मुझे इसको शायद ये बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव नेचर का हो सकता है पर्सन। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, काउंसलर, हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड, टीचर, प्रोफेसर, स्पिरिचुअल गाइड या किसी तरह का गाइड, रिसर्चर, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड कोई काम या ट्रैवल एजेंसी में काम करता हुआ पर्सन, टूरिज़्म से रिलेटेड कोई काम हो इसका, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, इन सब से रिलेटेड कोई काम हो, ये पॉसिबिलिटी है। पीस लवर है ये पर्सन।
एंजल विंग्स डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स का प्रोटेक्शन है। लव की बहुत भूख है, प्यास है, बहुत पैशनेट है ये पर्सन, बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत पैशनेट है और अपने पैशन को खुल के जीना चाहता है या चाहती है। इसको ठंडी जगह बहुत पसंद हो सकती है। देन हो सकता है इसको पेंडेंट्स पहनने का बहुत शौक़ हो, या गिफ्ट्स के रूप में अगर इसको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करे तो इसको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ब्रेसलेट्स पहनने का शौक़ हो सकता है इस पर्सन को। यहाँ पर लॉक आया है, तो कुछ चीज़ें हैं इसकी लव लाइफ में जो अभी भी स्टक हैं और जिसकी चाबी ये ढूंढ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो इसके दिल के ताले को खोल सके। फिर यहाँ पर ड्रैगन आया है। ड्रैगन को चाइनीज़ या फेंग शुई में बहुत गुड लक माना जाता है। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली फेंग शुई में बिलीव करता होगा या करती होगी, मुझे ऐसा बहुत आभास हो रहा है। और लव की खोज में है ये पर्सन, ये नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। अब हम और चेक करते हैं, इसको मैं यहाँ साइड कर देती हूँ और देखते हैं क्या आता है इस पर्सन के लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1, इनके पर्सन कौन होंगे जो इनकी तरफ आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की तरफ जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, कौन इनकी तरफ आ रहा है या आ रही है। ओके, इस पर्सन को खुशी की तलाश है। ये पर्सन जो है वो खुशी की तलाश में भटक रहा है या भटक रही है कि इसको खुशी मिल जाए, हैप्पीनेस मिल जाए, अबंडेंस मिल जाए, आंतरिक सुकून मिल जाए, दिल को खुशी मिल जाए। व्हाट एल्स? बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला पर्सन है ये, या तो जो भी है, मैं एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस। मुझे नज़र आ रहा है कि इसका मून बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है, मून बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकता है ये पर्सन, इंट्यूटिव हो सकता है और बहुत सोच विचार करने वाला इमोशनल पर्सन है ये। और वेटिंग एनर्जी में है कि कब आखिर इसके दिल का ताला खुलेगा, कौन वो पर्सन होगा जो इसके दिल का ताला खोलेगा या खोलेगी। व्हाट एल्स? ब्रोकन हार्ट, अभी मैंने बताया था कि इसने बहुत धोखे खाए हैं, वही कार्ड आ गया यहाँ पर। डोर टू स्पिरिट, ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है या कर रही है कि अब लिमिट हो गई है, इंतहा हो गई है मेरी ज़िंदगी में खुशी की, मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में एक ट्रू लव भेज दीजिए, जैसे ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। रेस्ट एंड रिजुविनेट, तो डेफिनेटली अपने ऊपर सेल्फ लव करता है ये पर्सन और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, इस ब्रोकन हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से आया है बॉटम ऑफ द डेक द थिंकिंग वुमन। तो थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन कपल है ये। तो जो भी पर्सन इसके साथ होगा वो डेफिनेटली इसी की तरह से होगा, इसका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों लिखवा के लाए हैं। इट विल नॉट बी अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये एनर्जी आ रही है। और आपकी लाइफ, इस पर्सन की लाइफ में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। इस पर्सन का फेवरेट कलर वाइट, गोल्डन, येलो, ब्लैक, ब्लू, सी ग्रीन, पेस्टल ग्रीन, आई शुड से एप्पल ग्रीन, इस तरह के कलर्स, पेस्टल शेड्स इसको पसंद हो सकते हैं। ब्लू,
शेड्स ऑफ ब्लू, ये सब पसंद हो सकता है। और देखते हैं क्या पता चलता है। कौन होगा वो पर्सन? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कौन है ये पर्सन? ये रिवर्स में आया है, तो अभी इसकी प्रेजेंट लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पर ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये एनर्जी है। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ लिखी हुई है, तो आपको तो मिलना ही है। आप दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ लिखी हुई है। व्हाट एल्स? कौन है ये पर्सन? काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है या करती है। काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ में मैंने अभी बोला था अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। व्हाट एल्स? कौन है ये पर्सन फॉर पाइल नंबर 1? ये कोई एक्स पर्सन है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये कोई एक्स पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी वजह से आपको धोखा दिया, और अब ये पर्सन वापस रिटर्न होके आपके पास आ रहा है या आ रही है। डेफिनेटली अब इसको समझ में आया है, इसका एनलाइटनमेंट हुआ है। मैंने कहा था स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो नज़र आ रही है। आपको 1010 नंबर बहुत दिखाई दे सकता है, 909 नंबर बहुत दिखाई दे सकता है, 707 नंबर बहुत दिखाई दे सकता है, या 77 एंड 1919 नंबर बहुत दिखाई दे सकता है। एंड यहाँ पर है बैलेंस, 1111 भी बहुत दिखाई दे सकता है। तो जब आप इसको मिलेंगे तभी इसकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये एनर्जी है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि इसने क्या किया है। व्हाट एल्स? तो ये पता चल गया कि ये कोई एक्स पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। व्हाट एल्स? हो सकता है इस पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो, या फिर इसका काम टूरिज़्म से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। इनडिसीशन की एनर्जी से ये पर्सन बाहर आ रहा है या आ रही है, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहता है, बहुत फास्ट स्पीड में, क्योंकि अब इससे रुका नहीं जा रहा। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली कम्युनिकेशन दिख रहा है। किसी तरीके से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या चाहती है। ये एनर्जी आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इसको खुशी की तलाश है, मैंने आपसे कहा था, और इस पर्सन को खुशी तभी मिलेगी, इसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ ही खुश होगा या खुश होगी। हो सकता है इसको ड्रिंक्स का शौक़ हो, लाइकली पॉसिबल। फ्रूट्स बहुत पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है।
समर सीज़न, नेचर से बहुत प्यार होगा, समर सीज़न पसंद होगा, ये एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत तेज़ रफ्तार से आपकी तरफ आना चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है या चाहती है। हो सकता है कि काफ़ी एग्रेशन हो इसकी पर्सनालिटी में, गुस्सा बहुत आता हो, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने पहले बोला था आपको कि पर्सन बहुत साइकिक है, इंट्यूटिव है, वही नज़र आ रहा है। बट अब आपको क्लैरिटी देने आ रहा है ये पर्सन, जो भी कोई है। इसकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और और इसका हार्ट कम्प्लीटली ब्रोकन हो चुका है। यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली इसका हार्ट चक्रा हील होगा और वो आप ही हील कर सकते हैं। और ये आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ये पर्सन आपको समझता है या समझती है कि आप इतने ज़्यादा सक्षम हैं खुद में, इतने ज़्यादा पावरफुल, मैजेस्टिक, करिश्मा आपका है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर भी मुझे ड्रैगन नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली फ्लावर्स इसको बहुत पसंद हो सकते हैं, फ्रूट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है, गोल्डन बहुत पसंद हो सकता है। और ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक, करिज्मेटिक समझता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, क्लियर थॉट प्रोसेस एंड वेरी पावरफुल। ये आपकी इमेज है इस पर्सन के दिमाग में। हो सकता है आप ऐसे ही हों। डेफिनेटली टू ऑफ कप्स, ही और शी इज़ लॉन्गिंग फॉर योर interaction. He or she is longing for this connect. टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। डेस्टिनी, यहाँ से भी डेस्टिनी का कार्ड आया था और यहाँ से भी डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हैं, ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को पूरा करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। ओके, सो ये है आपकी एनर्जीज़। आई होप आपसे रेजोनेट करेंगी और आपको पसंद आएंगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। सो अब हम आपकी रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। सबसे पहले आज मैं चार्म्स के थ्रू देखूंगी। ये हैं चार्म्स। तो सबसे पहले चार्म्स के थ्रू पता करते हैं कि कौन है ये पर्सन। आई थिंक दिस इज़ इनफ। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, बुद्धिज़्म में बिलीव कर सकता है या कर सकती है। इसकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और हो सकता है ईश्वर इसको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हों, थ्रू बटरफ्लाइज, थ्रू फ्लावर्स, थ्रू एंजल नंबर्स। हो सकता है कि इसको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हों या बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हों। इसकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या फिर आप दोनों का बहुत मेजर डीप लेवल पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पर्सन काफ़ी आर्टिस्टिक हो सकता है या हो सकती है, एंड वेटिंग फॉर लव, ट्रू लव। ये पर्सन पिंजरे में कैद है और इस पिंजरे से आज़ाद होना चाहता है या चाहती है, ये एनर्जी आ रही है। घुट के जी रहा है ये पर्सन, दम घुट रहा है इस पर्सन का। एक्चुअली में ये चाहता है कि कोई पर्सन आए और इसको इस केज से, इस जाल से, इस स्टक एनर्जी से मुक्त कर दे। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। हो सकता है इसकी लाइफ में भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हों, ये एनर्जी आ रही है। बट डेफिनेटली ग्रोथ
मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, और मुझे दिख रही है कि आने वाला समय इसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल होगा। हो सकता है आपके शादी होने के बाद इसकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए और इसकी लाइफ दिनों दिन तरक्की करे, ऐसी एनर्जी भी आ रही है मुझे। नेचर लवर है ये पर्सन, इसको नेचर बहुत पसंद है। सी बीचेस पसंद हो सकते हैं इस पर्सन को, या पानी वाली जगह ये पर्सन रहता हो या रहती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता या करती। इसके बहुत दुश्मन हैं इस पर्सन के। इसकी लाइफ में ये अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा है, और अबंडेंस इसकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है। डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है यहाँ पर। तो ये पर्सन बिलीव करता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम जब आप दोनों का यूनियन होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, तो ये डेस्टिनी में भी बिलीव करता है ये पर्सन, और वेट कर रहा है कि समय का चक्र, लक इसको कब फेवर करेगा या करेगी, जिससे कि इसकी लाइफ में आप हमेशा के लिए आ सकें, या जो भी कोई इसका पार्टनर हो। वो तो हम बाद में देखेंगे कि आप इस पर्सन को जानते हैं पहले से या नहीं। ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल है, इंट्यूटिव है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, काफ़ी ट्रेडिशनल भी मुझे नज़र आ रहा है एट द सेम टाइम। काफ़ी प्रोटेक्टेड है बाय द डिवाइन, एंड डेफिनेटली ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहा है। और इसकी फैमिली कंप्लीट नहीं, ये नहीं मतलब इसकी फैमिली अभी तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि इसकी लाइफ में वो डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं आ जाता जिसकी इसको तलाश है। एंड डेफिनेटली एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स या इसके एंसेस्टर्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। मुझे बहुत जल्दी ग्रोथ नज़र आ रही है। आप लोगों की लव लाइफ में बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। बहुत जल्दी कुछ डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आएगा आपको। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, मैं इसको साइड कर देती हूँ। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2 स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं इनकी लाइफ में कौन सा पर्सन दस्तक देने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 2, इनकी लाइफ में कौन सा पर्सन दस्तक देने वाला है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सोच विचार करने वाला पर्सन है। बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इसका ऐसा है कि बहुत सोच विचार करता है ये पर्सन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई कदम रखने से पहले। ये एक हैप्पी फैमिली चाहता है या चाहती है। इसकी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, तूफ़ानों से भरी हुई रही है इसकी लाइफ, बट उसका कंप्लीशन हो रहा है। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन का स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ है। द थिंकिंग वुमन, बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन कोई भी कदम उठाने से पहले। मुझे यहाँ पर डर और फियर की एनर्जी भी आ रही है। ओके, व्हाट एल्स। हीलर ऑफ द एजेस, ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है। जो भी मैनिफेस्ट करेगा ये पर्सन इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको 1551 दिख सकता है, 1221 दिख सकता है, 444 दिख सकता है, 1010 दिख सकता है, एंड बॉटम से आया है NB। मैंने कहा था इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, वही एनर्जी यहाँ पर आ गई। ओके, और देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हैं, तो आपका तो मिलना 100% तय है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी डेस्टिनी लिखवा के लाए हैं। इस पर्सन के दिमाग में इनडिसीशन चल रहा है,
और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसको कदम उठाना चाहिए या नहीं। मुझे यहाँ पर एक्स लवर की एनर्जी आ रही है। आप अभी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। इसकी इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड करेगी। आपको 222 भी दिख सकता है या 2222 भी दिख सकता है। इमोशनल विड्रॉल, डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है ये पर्सन। ये एनर्जी आ रही है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, रिवर्स ही लूँगी मैं। ट्रैप्ड इन फियर, इस एनर्जी से मैंने कहा था ये बंधा हुआ फील कर रहा है, दम घुट रहा है इस पर्सन का, और अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये इस अपने आप को इस केज से इस केज से बाहर निकाल सके, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सके। ये रिवर्स में आया है कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, कंप्लीटली ब्रोकन, डिसरप्शन। तो ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। कंप्लीटली शैटर्ड, कंप्लीटली ब्रोकन इनटू पीसेस। मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है, बाकी हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलता है। कोई एक्स पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कौन पर्सन आ रहा है इनकी लाइफ में। फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन आपको ऐसा समझता है कि आप बहुत ही ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड, करिज्मेटिक पर्सोना है, पर्सनालिटी हैं, जो अपने आप में सक्षम है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो इतनी स्टेबल है, इतनी ग्राउंडेड है, इतनी करिज्मेटिक है कि उसका ऑरा जो है वो दूसरों को प्रभावित करता है, और बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है। तो ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ये पर्सन आपको ऐसा समझता है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑफ़र देना चाहता है, लव प्रपोज़ल देना चाहता है, आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है या चाहती है। 5 ऑफ वैंड्स, अभी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सेपरेशन एंड नो कांटेक्ट। मैंने कहा था मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये लड़ाई झगड़ा आपसे भी हो सकता है, या फिर इसके फैमिली मेम्बर्स, या इसकी बिज़नेस, या फिर ऑफिस में भी पॉलिटिक्स मुझे नज़र आ रही है। दुश्मन तो बहुत हैं इस पर्सन के, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स, कौन है ये पर्सन स्पिरिट्स? क्या कोई एक्स पर्सन है या न्यू पर्सन है? स्टक एनर्जी में है ये पर्सन, डेफिनेटली ये कोई एक्स पर्सन है, और मैंने कहा था इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, वही एनर्जी आई है। हायरोफेंट, ये आपसे शादी करना चाहता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, तभी जाके इसकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, इसको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलेंगे, उसके बाद ही ये पर्सन कोई एक्शन ले सकता है आपकी तरफ। आपको क्लैरिटी देना चाहता है ये पर्सन, जो भी क्लैरिटी आपने मांगी है वो क्लैरिटी देने के लिए ये पर्सन रेडी है। इसको बोझ लग रही है ज़िंदगी आपके बिना, और ये बर्डन ये सह नहीं पा रहा है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स स्पिरिट्स, कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन, प्लीज़ बताएं। कौन है ये पर्सन? बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, डेफिनेटली ये आपका एक्स है।
100% कन्फर्म्ड। ये आपका एक्स है और ये आपसे हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा कि दीवानगी, जुनून जिसे कहते हैं, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके बिना रह नहीं पा रहा ये पर्सन, जो भी कोई है, मेल या फीमेल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए हो और आप ही के साथ ये अपनी खुशियाँ देखता है। एंड बॉटम से आया है 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपका एक्स रिटर्न होके आ रहा है आपकी लाइफ में। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।